नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, उसके लक्षण बताते हैं, उपचार बताते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग विषय पर बात करेंगे और वो है कि आजकल हम जो है अपने बदले रहन सहन और बदले खान पान के चलते विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फिर उसमें चाहे किडनी से जुड़े हुए रोग हो या लीवर से संबंधित रोग हो या फिर रोग हो बीपी और शुगर से जुड़े हुए, ये किस प्रकार से जो हमारा खान पान है वो हमारे जीवन पर इफेक्ट डाल रहा है, ये सारी जानकारी आज हम गुरुजी से लेंगे। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय है हमारा गलत खान पान, हमारा गलत रहन सहन। कैसे जो है हम इस बदलते दौर में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे ये जो खान पान है हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हमारा साथ दे रहा है। देखिए बेटा, गर्मी के मौसम में प्यास बहुत लगती है जी। और 3 चीज़ें ऐसी हैं गर्मी में, उनके खाने पे यदि ऊपर से पानी पी लेते हैं तो हैजा शुरू हो जाता है। जी। पहले नंबर पे आपका तरबूज, दूसरे पे आपका खरबूजा, तीसरे पे आपकी खीरा। यदि हम खीरा खाते समय ऊपर से पानी पीते हैं या तरबूज खा लिया ऊपर से पानी पी लेते हैं या खरबूजा खा लिया ऊपर से पानी पी लेते हैं तो हमें फट हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त दोनों लगते हैं। और इसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो एक बात पे विशेष ध्यान दें, खीरा, तरबूज और खरबूजा, इसके खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक पानी नहीं पीना। यदि आपको प्यास है तो पहले पानी पी लें। पानी पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद तरबूज, खीरा या खरबूजा आप खाते तो आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु खीरा, तरबूज या ककड़ी खा के ऊपर से पानी पीते हैं तो आपको हैजा लाजमी होगा। जी। तरबूज, खीरा, ककड़ी, इसमें आप हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा नींबू का रस मिला के खाते हैं तो ये भी प्यास को कम करता है। और ये पानी की कमी को दूर करने के लिए एक किस्म का अमृत है। और गर्मी के मौसम में लू को समाप्त करने के लिए खीरे का, ककड़ी का, तरबूज का, खरबूजे का विशेष महत्व है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा नवाया पानी पिएं। सर्दी, बरसात, गर्मी कोई भी हो तो आपको रोग ही कोई नहीं हो सकता। परंतु जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके लीवर के ऊपर जाके ऐसा अटैक करता है ये, जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते हैं, ऐसे पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है। ठंडा पानी लीवर के लिए, पैंक्री के लिए, गुर्दे के लिए, तिल्ली के लिए एक किस्म का पॉइजन है। आज जो हम रोगों से दिन प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन और गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना। यदि हम दिन का खाना 10 बजे तक खा लेते हैं,
रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले घंटा डेढ़ घंटा पहले खा लेते हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं जी। परंतु जब खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं और पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद, तो पैंक्रिया आपकी इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिए को पाचन शक्ति पूरा पचाएगी नहीं, पेट में जाके सड़ेगा, गैस बनेगी, आपको 36 किस्म के रोगों से जूझना पड़ेगा। जी। आज जो डॉक्टर कहते हैं कि खाना खाते समय पानी न पिए, इन्होंने थ्योरी पढ़ी, इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम किसी इमारत को बनाने के लिए उसके मसाले में पानी से मसाले को तर करते हैं, फिर चुनाई करते हैं और चुनाई के बाद भी फिर उस पर तराई करते हैं, यही काम हमारे खाने का है। यदि खाने के साथ हम पानी 2 गिलास पी लेते हैं, वो भी हल्का गर्म, ठंडा पानी नहीं पीना, और उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला रखा है, उसका तरीका कि 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं, उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाते हैं, तो आपका खाया पिया ऐसे हाजम होता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूसता बाहर नहीं जाने देता, ऐसे आपका खाना पचता है, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। जी। अब वज्रासन से उठ के दिन का टाइम है तो 10 मिनट टहल करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के जो भी आपका काम धंधा उसमें लगें, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी किसी किस्म का रोग होगा ही नहीं, क्योंकि जितने रोग हैं हमारे लीवर से संबंधित है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रिया इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा पूरा फिल्टर नहीं करेगा, तिल्ली को जो खून दिया जाएगा उसको स्वीकार नहीं करेगी और दिल को पूरा खून नहीं मिलेगा, तो शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी रोगों की भरमार लगती है। परंतु जब इनकी पूरे जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो हमें आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर के हकीम के पास जाना नहीं पड़ता। आज स्वास्थ्य विचार ने सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथिक थ्योरी के आधार पे चलते हैं और इनको या तो रोगी खुद बताएगा कि मुझे तकलीफ़ है, या मशीनों से टेस्ट करेंगे, फिर उसके अनुसार वो दवाई देंगे, उससे आपको लाभ हो ना हो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। परंतु स्वास्थ्य विचार नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई देता, किसी से पूछता नहीं है। जो नब्ज में बीमारियाँ मिलती है और सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। और स्वास्थ्य विचार की दवाई 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच की होती है, 15 दिन की। आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी है, नियम निभाने हैं जी। और रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो के सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना हर एक के लिए अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, मर्घटासन,
बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें करनी अतिवश्यक है। परंतु सबसे ज़्यादा आपने प्राणायाम करना, योग कम करें, 2-2, 4-4 मिनट करें। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा, स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और गंगानगर राजस्थान से मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। ये बच्चा शुरू से ही मतलब कमज़ोर था, गर्भ अवस्था से ही। तो उसके बाद में क्या है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी इलाज में करवाता आ रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में टीवी पर देख करके, और कुछ इसकी बहन ने जो टीवी काफ़ी देखा करती, अपने बाबा जी का प्रोग्राम, उसने काफ़ी परस्यू किया कि दीपक को भी मतलब बाबा जी को दिखाओ। तो मैं मेरे घर के 4 पेशेंट लेके आया था, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई, भतीजा, एक ये और एक इसकी बड़ी सिस्टर। तो 1.5 महीने के अंदर इसको काफ़ी मतलब आराम में फील कर रहा हूँ, जो 14 साल की मेहनत से भी नहीं मतलब मेरे को उपलब्धि मिली। वो 1.5 महीने में इसकी एक तो ज़बान पतली हो गई है, जीभ नॉर्मल होती चली जा रही है, बोलने कुछ साफ लग गया है। फिलहाल गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सीरत संधू जी का, जो कि लिखती हैं कि गुरुजी मेरा बच्चा दिमाग से कमज़ोर है, उसे दिखता भी नहीं है, जानना चाहती हैं उपचार संभव होगा? देखिए बेटा, जिस रोगी का उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र से देखता हूँ, ना मशीनों से टेस्ट करता हूँ। मेरा काम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 10% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। ना तो बच्चा आपका मंदबुद्धि रहेगा, आँखों में भी दिखाई पड़ेगा, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद। जी बिल्कुल सीरत जी, हालांकि आपने अपने बच्चे की उम्र तो नहीं बताई है कि वो कितने साल का है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर वो बच्चा बहुत छोटा है, आपका दूध पीता है, तो आपका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आपको दवाएं दी जाएंगी। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, अन्न का सेवन करता है, तो आपको बच्चे का नाड़ी परीक्षण कराना होगा, क्योंकि दुधमुहे बच्चे का जो भी इलाज होता है वो माँ के नाड़ी परीक्षण के बाद होता है, क्योंकि माँ का दूध ही उसके लिए खान पान होता है। लेकिन जो बच्चा खान पान
परेशान करता है उसका नाड़ी परीक्षण कराना होगा। 12 घंटे की फास्टिंग रहती है। और भी क्या कुछ नियम है, संस्थान आने से पहले आप संपर्क कर सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं, या फिर आप अपने आसपास कोई ऐसा शख्स देखते हैं जिसकी हालत आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है, इलाज वो करा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहा है, लेकिन बावजूद उसको कोई आराम नहीं है, तो आप उन्हें एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दें, क्योंकि यहाँ पर आपके तमाम रोगों का बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के इलाज किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके आसपास और आप खुद स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अच्छा, ये मैं तो वैसे फैन हूँ गुरु जी का, इनकी बहुत वीडियोस देखता हूँ मैं और बहुत अच्छी लगती हैं जी। और ये लगा लीजिएगा कि मेरे को किताबें से चाहिए थी, मैं जिसमें आगे सोच रहा था। फिलहाल मेरी मिसेज को जो है तकलीफ है, पैरों में चलते हुए पैरों में दर्द होता है, कान में, हिप में, और जो पीछे वो थाई का पिछला हिस्सा है उसके अंदर जी, हिप्स के पास और थाइस के हिस्से में दर्द होता है गुरुजी। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं बिना नाड़ी परीक्षण किए आपको नहीं बोल सकता कि ये रोग कितना पुराना है, कितने दिन उपचार होगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन तो आपको 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आपको हमारा जो कार्यक्रम है बहुत पसंद आता है, आप हमारे सभी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या चाहे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हो। आपने उसके जिक्र किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपने बताया कि आप दिल्ली से ही है, गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएं। जो दवाएं गुरुजी आपको देंगे वो नियम परहेज के साथ सेवन करें। इनके माध्यम से आपने जो बताया, आपके पैरों में जो दर्द की समस्या है वो ठीक हो सकती है, और वो भी जल्द से जल्द। इसके साथ साथ आपने कहा कि आप किताबें खरीदना चाहते हैं, तो चाहे आप संस्थान से आके खरीद सकते हैं, या फिर आपको जो डिटेल्स है वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दी जा रही है। किताबें परचेज करने के लिए 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आपको संपर्क करना है। इसके माध्यम से आप घर बैठे भी किताबें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा कोई भी ऐसा रोग है जिसका आप इलाज करा रहे हैं, इलाज आपको नहीं मिल रहा, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने इलाज से, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप यहाँ पर आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं। जो दवाएं देंगे गुरुजी वो आप नियम परहेज के साथ सेवन करें। इसके माध्यम से आप बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, नियम और परहेज का खास ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि वो यहाँ पर जब आएँ तो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।